भारत के संवैधानिक विकास की नींव रखने वाले 1773 के विनियमन अधिनियम पर आधारित इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए हमारी स्पेशल सीरीज का एक भाग है। आइए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक नजर डालें। संकट का दौर। ईस्ट इंडिया कंपनी 15 लाख पाउंड के कर्ज के साथ वित्तीय संकट का सामना कर रही थी और उसने ब्रिटिश सरकार से ऋण का अनुरोध किया। साथ ही दोहरी प्रणाली की विफलता के परिणाम स्वरूप चाय संकट उत्पन्न हुआ, जिसके कारण संसदीय हस्तक्षेप आवश्यक हो गया। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों को विनियमित करना, केंद्रीयकृत प्रशासन स्थापित करना, कंपनी के राजनीतिक कार्यों को औपचारिक मान्यता देना और निजी व्यापार और उपहारों पर प्रतिबंध लगाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना था। इस अधिनियम के माध्यम से प्रशासनिक परिवर्तन हुए और बंगाल के राज्यपाल का पद बढ़ाकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने जो भारत में कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी थे। उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य थे और केवल बराबरी की स्थिति में गवर्नर जनरल को निर्णायक मत प्राप्त था। निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। विशेष रूप से गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी। इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन करके सत्ता का केंद्रीकरण किया। यह भारत में एकात्मक शासन प्रणाली की दिशा में पहला कदम था। 1774 में विनियमन अधिनियम द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। सर एलिजा इम्पी पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसका अधिकार क्षेत्र ब्रिटिश नागरिकों से जुड़े दीवानी, आपराधिक और धार्मिक मामलों तक सीमित था। इस अधिनियम का उद्देश्य निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाकर और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा स्थानीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर सख्ती से रोक लगाकर भ्रष्टाचार और व्यापार को नियंत्रित करना था। इसने निदेशक मंडल का कार्यकाल भी बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया और ब्रिटिश सरकार को राजस्व और सैन्य रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया। इस अधिनियम का संवैधानिक महत्व अत्यंत गहरा है। इसने भारतीय संविधान की नींव रखी, संसदीय नियंत्रण स्थापित किया, लिखित संविधान की अवधारणा को प्रस्तुत किया और केंद्रीयकृत प्रशासन की शुरुआत की। यह भारत के प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि अधिनियम में कई खामियां थीं। गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी, जिसके कारण हेस्टिंग्स अक्सर अल्पमत में रह जाते थे। सर्वोच्च न्यायालय और परिषद के बीच विवाद अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुआ। कानून में अस्पष्टता के कारण भारतीय और अंग्रेजी कानूनी प्रणालियों के बीच टकराव पैदा हुआ। 1773 के अधिनियम की कमियों के कारण अराजकता और संघर्ष उत्पन्न हुआ, जिसके फलस्वरूप 1781 में बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया, जिसने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित कर दिया। आगे के सुधारों का परिणाम पिट के 1784 के भारत अधिनियम के रूप में सामने आया, जिसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग कर दिया। आपकी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। विनियमन अधिनियम को 1773 में लॉर्ड नॉर्थ द्वारा लागू किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे और सर एलिजा इम्पी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इसकी प्रमुख विशेषता केंद्रीकरण थी। अभ्यास के लिए इन प्रश्नों पर विचार करें। 1773 के विनियमन अधिनियम के तहत स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य परीक्षा के लिए इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें कि 1773 का विनियमन अधिनियम न केवल कंपनी के गठन में बल्कि भारत में शासन प्रणाली में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था।